सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत कथा में विशेष रूप से जो प्रसंग आया उसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। षष्ठम दिवस में भागवत का प्राण, भागवत का हृदय जो है वो है रास पंचाध्यायी। और अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस भूमि पर विराजमान है, आज उस भूमि की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, उस स्थान के पावन चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष प्रसंग आज की कथा में रास का रखा गया है। क्यों? क्योंकि रास मंडल में बैठ कर के और रास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आज हमारी सभी मैया गोपी बन बन के आई है, इसीलिए खूब रास करेंगे। सभी गोपी वेश धारण करके आई और हमारे भैया भी सभी गोपेश्वर बनेंगे आज। हाँ, सभी महादेव जी का रूप धारण करके। इधर उधर भागो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो नाम लेके बुला लेंगे। बोलिए ना राधे राधे। श्री कामदेव जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान। नारद जी सामने से निकल के जा रहे हैं। कामदेव जी ने इशारा करके बुलाया, प्रभु इधर आओ, क्या काम है, क्या सेवा है, दूर से बता दो भैया। बोले युद्ध करना है। नारद जी बोले सुंदर वीणा तो बजा के सुना देंगे, तीर तलवार चलाना तो जानते नहीं। आप कहो तो सुंदर कथा सुना दे, सुंदर कीर्तन सुना दे, गाली वाली देना तो जानते नहीं। अभी युद्ध में लड़ाई झगड़े में तो गाली वाली भी दी जाती है भैया। बैठ जाओ, कथा सुना दे, कृष्ण कथा। कामदेव जी बोले हाथों में खुजली हो रही है, बड़ा मन है युद्ध करने का। नारद जी बोले अच्छा, तो आपको अभिमान है अपनी शक्ति पर, बल पर अभिमान है। हम आपके साथ युद्ध तो नहीं कर सकते जी, परंतु आपको एक बहुत बढ़िया योद्धा की पहचान बता देते हैं। आप उससे युद्ध करने जाओ और यदि जीत गए तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाओ। चले जाओ। कामदेव जी बोले हाँ, नाम बता दो। बोले सीधे 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 जाना वृंदावन धाम की पावन धरा, यमुना का किनारा, बंसी वट पर कदम के वृक्ष के नीचे टेढ़ा चरण रख के सावली सी सूरत, मोहिनी सी मूरत, आंखों को बंद करके जो भाव मग्न होकर के अपनी बेड़ू का विनोद कर रहा होगा, उसी के साथ जाकर के आप युद्ध करेंगे। देखिए जी, नाम नहीं बताया कि वो कौन है, पहचान बता रहे कि वो ऐसा है। जाओ और जाकर के युद्ध करो। आज श्री कामदेव जी महाराज वृंदावन की पावन धरा पर जैसे ही अपना चरण रखते हैं ना जी, तो ब्रज की कड़कड़ से, ब्रज के पत्ते पत्ते से, जगह जगह से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल। कामदेव जी महाराज के ज्ञान की पहली सीढ़ी तो, युद्ध के बल की पहली सीढ़ी तो यहीं पे फिसल गई। कौन है आखिर ये कृष्ण, जिसका नाम पेड़ गा रहे, पत्ते गा रहे, पशु गा रहे, पक्षी गा रहे, ब्रज का कड़कड़ कृष्ण कृष्ण गा रहा है। कौन है ये कृष्ण? ढूंढते 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 आए यमुना के किनारे। मेरे बाल कृष्ण प्रभु अपनी वेणु का विनोद कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे। और टेढ़ा चरण रख कर के जब बंसी बजा रहे ना, हल्की हल्की हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा के साथ जो रेत, जो बालू यमुना के तट की उड़ते हुए मेरे प्रभु के मुख पर छा रही है, मेरे प्रभु के मुख पर जम रही है ना जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हर चीज मधुर मधुर नजर आ रही है। बड़ी सुंदर छवि मेरे प्रभु की दिखाई दे रही। कुछ देर के लिए तो कामदेव जी महाराज भी मोहित हो गए और एक नजर से सामने खड़े होकर के बस कृष्ण को निहार रहे हैं और बंसी की धुन को सुन रहे हैं। एक नजर से प्रभु को निहार रहे। प्रभु की बंसी की तान, बंसी की धुन, बड़े बड़े ज्ञानी अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। कामदेव जी की कहाँ चले भैया? बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत यहाँ पर आकर के भाव मग्न होकर के न जाने कितने युगों तक समाधि में लीन हो जाते हैं। कामदेव जी की कहाँ चले यहाँ।
और जब जिस समय प्रभु की बंसी बजती है ना जी, उस समय का दृश्य क्या होता है जानते हैं आप? प्रभु श्री कृष्ण वन में गैया चरा रहे हैं, गैया चारा पा रही है। उसी समय प्रभु ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। ओहो, बंसी सुनते सुनते गैया का मुख खुला, चारा मुख में है और मोटी मोटी नजरों से कृष्ण को ऐसे निहार रही है महाराज, मानो 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 ऐसा कह रही है कि इसको कभी बंद ही मत करना, चलते रहना, चलते रहना। और जब बजाते बजाते प्रभु बंद कर देते हैं ना जी, बछड़ा गैया का दूध पी रहे, दूध पीते पीते बंसी की आवाज जैसे ही बंद हुई, दूध की धार मुख में जा रही है, बछड़े का मुख खुला है और मोटी मोटी आंखों से गुस्से में देख रही है बछड़े, क्यों बंद कर दी? और बजाओ ना प्रभु, क्यों बंद कर देते हो इसे, और बजाइए। बड़ा प्यारा दृश्य। कामदेव जी महाराज भी मूर्छित हो गए, क्यों बंद कर देते हैं, और बजाइए ना, बजते रहने दीजिए। कामदेव जी महाराज सामने विराजमान, प्रभु ने बंसी बजा करके नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, ओहो कामदेव जी महाराज आइए आइए, प्रभु स्वागत है आपका ब्रजमंडल में, कैसे आगमन हुआ जी, कहिए कैसे आगमन? कामदेव जी बोले प्रभु युद्ध करने आए हैं आपसे। कृष्ण बोले गलत समय पर आ गए जी। बोले क्यों? अजी देखो, रामा अवतार हमारा हुआ था धनुष बाण लेकर, जो कि युद्ध का प्रतीक है, जिनसे युद्ध किया जाता है, और कृष्ण अवतार हमारा हुआ है बंसी लेकर के, जो कि प्रेम का प्रतीक है। बंसी से युद्ध तो किया जाता नहीं है, बंसी से तो प्रेम सिखाया जाता है, लोगों को प्रेमी बनाया जाता है।